अच्छा बेटा, चैप्टर नंबर 2 का नाम है फंक्शंस एंड लिमिट्स। फंक्शंस जो चैप्टर है फर्स्ट ईयर का, चैप्टर नंबर 8 है और पढ़कर आ रहे हैं। फंक्शंस के बारे में क्या समझते हैं, क्या होते हैं फंक्शंस, याद है? और आसान बात में इसकी डेफिनेशन की बात करें तो द सेट ऑफ पॉइंट्स हैविंग डिफरेंट, चलिए नजर नहीं आ रहा, वो याद आया, अब पूरा विजन नहीं आ रहा। द सेट ऑफ पॉइंट्स having different values of x। फंक्शन की बेसिक डेफिनेशन है द सेट ऑफ पॉइंट्स हैविंग डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x, ऐसे पॉइंट्स जिसमें x की वैल्यूज अलग अलग हों। फॉर एग्जांपल 1,2, 2,3, 3,4, ये कुछ पॉइंट्स लिख दिए मैंने। अब पॉइंट्स को देखकर हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि ये फंक्शन है या नहीं है। तो बेटा हमारे पास x और y ये पॉइंट्स में है मौजूद। x की वैल्यूज देखेंगे, 1 है, 2 है और 3 है। x की वैल्यूज डिफरेंट है, तो डिफरेंट होने का मतलब है ये फंक्शन है। यहां आ जाए, x की वैल्यूज सेम है, दो जगहों पर सेम नंबर आ रहा है, तो हम कहेंगे नॉट अ फंक्शन। तो ये फंक्शन कहलाएगा और ये फंक्शन नहीं कहलाएगा। तो ऐसे सेट ऑफ पॉइंट जिनमें x की वैल्यूज अलग अलग हो वो फंक्शंस कहलाते हैं। जैसे कि ये पॉइंट्स हैं, इनमें भी x की वैल्यूज सारी अलग अलग है, डिफरेंट है, तो ये भी फंक्शन ही कहलाएगा। तो एक पहचान तो फंक्शन की होती है कि सेट ऑफ पॉइंट्स में x की वैल्यूज डिफरेंट हो, अलग अलग हो। सबको ये आगे वाली लाइटें बंद कर दो, सबको लाइट बंद कर दो आप। पीछे ही बोल दो ताकि उनको लिखने में मसला ना हो। लाइट। दूसरा तरीका फंक्शन को पहचानने का, हमारे पास एक इक्वेशन है y इज इक्वल टू 2x+1। फंक्शन हम एक ऐसी इक्वेशन को कहते हैं जिसका रिजल्ट मतलब एक इनपुट पे जो उसका आउटपुट है वो एक ही आए, एक से ज्यादा ना आए। फॉर एग्जाम्पल मैंने x की जगह 1 रखा, तो y की जो वैल्यू है वो 2+1 3 आएगी। अगर मैं x की जगह 2 रखूं तो y की वैल्यू 2x+1 5 आ जाएगी। मतलब मैं x की जगह 1 रख रहा हूं, एक वैल्यू रख रहा हूं, आउटपुट भी एक आ रहा है। एक इनपुट पे एक आउटपुट है, 2 रख रहा हूं तो एक आउटपुट आ रहा है, सिंगल आउटपुट है ये। तो एक इनपुट पे अगर एक आउटपुट आ रहा है तो हम ऐसी इक्वेशन को भी फंक्शन कहते हैं कि ये भी फंक्शन है।
फॉर एग्जाम्पल एक इक्वेशन ले रहा हूं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। अगर मैं इस इक्वेशन में x की जगह 1 रखता हूं तो मेरे पास वाई स्क्वायर आएगा 4 into 1। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। स्क्वायर से रूट कैंसिल, वाई आ जाएगा +-2। अब बेटा इनपुट हमारे पास सिंगल है 1, लेकिन आउटपुट्स हमारे पास 2 आ गए। अगर एक इनपुट पे 2 आउटपुट्स आ जाएं तो हम कहते हैं कि ये फंक्शन नहीं है। तो फंक्शन एक ऐसी इक्वेशन को कहते हैं जिसमें एक इनपुट पर एक आउटपुट आए। अगर एक से ज्यादा आउटपुट्स आ जाएंगे तो वो फंक्शन नहीं कहलाता। अच्छा, तीसरा तरीका फंक्शन पहचानने का कोई बताएं दे। तीसरा तरीका फंक्शन पहचानने का है ग्राफ के जरिए फंक्शन को पहचानना।
ये कॉन्सेप्ट समझाने के लिए लिखना तो होगा ना बेटा, क्या करना है? अच्छा, दूसरा तरीका होता है फंक्शन को पहचानने का ग्राफ के जरिए। ग्राफ दे देते हैं, पूछते हैं कि फंक्शन है या नहीं है। तो बेटा ग्राफ से फंक्शन पहचानने का तरीका ये है कि हम वर्टिकल लाइन टेस्ट करते हैं। तो वर्टिकल लाइन टेस्ट किया जाता है फंक्शन मालूम करने के लिए। वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं, अगर लाइन एक से ज्यादा पॉइंट से गुजर गई तो फंक्शन नहीं है। अगर मैं यहाँ मल्टीपल लाइन ड्रॉ करूँ स्ट्रेट, तो एक लाइन एक वक्त में एक पॉइंट से गुजर रही है, तो इसका मतलब है कि फंक्शन है। यहाँ पर लाइन ड्रॉ करूँ तो लाइन एक पॉइंट से गुजर रही है, सारी की सारी लाइंस एक वक्त में एक पॉइंट से गुजर रही है, तो ये फंक्शन कहलाएगा। यहाँ वर्टिकल लाइंस बनाऊंगा तो यहाँ लाइन एक वक्त में दो पॉइंट से गुजर रही है, लाइन दो पॉइंट से गुजर रही है, तो इसका मतलब फंक्शन नहीं है। यहाँ लाइंस बनाएंगे वर्टिकल, तो लाइन एक वक्त में एक पॉइंट से गुजर रही है, इसका मतलब है फंक्शन है। यहाँ लाइंस बनाएंगे सर्कल पे, तो एक वक्त में दो पॉइंट से गुजर रही है लाइन, तो फंक्शन नहीं है। यहाँ बनाएंगे एक पॉइंट से एक वक्त में गुजर रही है, फंक्शन है। अगर लाइन दो पॉइंट से गुजर जाएगी, दो या दो से ज्यादा पॉइंट से, तो फंक्शन नहीं कहलाएगा। एक और तरीका है इक्वेशन के जरिए फंक्शन पहचानने का। ये ग्राफ है y इज इक्वल टू एक्स का। ये जो ग्राफ है ये y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स है। ये ग्राफ है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। ये है y इज इक्वल टू रूट एक्स। ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और ये है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। बेटा अगर y की पावर 1 है इक्वेशन में तो फंक्शन है, y की पावर 1 है फंक्शन है। y की पावर 2 है तो फंक्शन नहीं है। y की पावर 1 है तो फंक्शन है, y की पावर अगर 2 है तो फंक्शन नहीं है। y की पावर अगर 1 है तो फंक्शन है। तो y की पावर 1 के अलावा कुछ भी आ जाए तो फंक्शन नहीं कहलाता।
किससे? नहीं बेटा, स्क्वायर रूट जब आप खुद लगाते हैं तो दो आंसर आते हैं प्लस माइनस में। लेकिन जब स्क्वायर रूट लगा हुआ हो ऑलरेडी, तो फिर जो साइन है वो देखी जाती है। अब रूट एक्स लिखा हुआ है तो बाहर प्लस की साइन है, या लिखा होता माइनस रूट एक्स। तो जब आप स्क्वायर रूट खुद लगाएंगे दोनों साइड्स पे, तो फिर आंसर प्लस माइनस में आएगा। जब लगा हुआ होगा तो ऑलरेडी जो साइन उसके साथ है वो कंसीडर होगा। हाँ, अगर प्लस माइनस में होगा तो फंक्शन। 1 मिनट। हाँ, बेटा क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट कर रहे हैं। सवाल में कहा जा रहा है आइडेंटिफाई द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग थ्रू फॉलोइंग ग्राफ। बेटा, डोमेन और रेंज निकालनी है। डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है फंक्शन की। फंक्शन में, एक फंक्शन में जो वैल्यू हम इनपुट करते हैं
वो वैल्यू डोमेन कहलाती है, और वो फंक्शन में ऑपरेट होगी। जो उसका रिजल्ट आएगा, जो आउटपुट आएगा, वो रेंज कहलाती है, या फिर रेंज का दूसरा नाम कोड डोमेन कहते हैं इसको। जैसे कि पिछली इक्वेशन में हमने किया था कि x की जगह 1 रखा, तो हमारे पास इसका रिजल्ट आ गया, x की जगह 1 रखा तो रिजल्ट आ गया 3। तो डोमेन यहाँ पर हो गई 1, और यहाँ पर रेंज हो गई, मतलब आउटपुट जो है रेंज यहाँ पर हो गई 2। डोमेन यहाँ हो गई 2, रेंज हो गई 5। तो बेटा जो वैल्यू फंक्शन में रखी जा रही है उसको डोमेन कहते हैं, और जो रिजल्ट आता है उसको हम रेंज कहते हैं। मतलब x को डोमेन कहा जाता है, y को रेंज कहा जाता है। अब इस ग्राफ को देखते हुए हमें डोमेन और रेंज बतानी है। मतलब हमें x की वैल्यू बतानी है, y की वैल्यू बतानी क्या होगी। तो इधर गौर से देख ले भाई, x की वैल्यूज क्या दिख रही है आपको, ग्राफ कहां से कहां तक बना हुआ है पहले तो ये देखना है। बेटा अगर आप इस ग्राफ को देखें तो जीरो, x की वैल्यू 0 से शुरू हो रहा है ग्राफ, और ये आगे तक जा रहा है। मतलब आपका जो ग्राफ है वो 0 से x की वैल्यू शुरू हो रहा है और ये बनता जा रहा है। अब अगर ग्राफ के स्केल को बढ़ाएंगे तो ये और एक्सटेंड होता चला जाएगा, ये बढ़ता रहेगा। इसी तरीके से 0 से इस तरफ आ जाए, तमाम नेगेटिव वैल्यूज की तरफ चले जाएं, तो फंक्शन जो है इसका ग्राफ बढ़ रहा है यहाँ से, और ये ग्राफ जितना बड़ा करेंगे ये फंक्शन बढ़ता रहेगा, ये पैराबोला इंक्रीज होता रहेगा। तो जरा देखें एक्स की वैल्यूज क्या क्या है, कहां से कहां तक बन रहा है। 0 पे भी बन रहा है ग्राफ, 1 पे भी है, 2 पे भी, 3 पे भी, 4 पे भी इसका रिजल्ट है, मतलब 4 पे भी इसका रिजल्ट होगा, 5 पे भी। यहाँ पर 1, -1, 2, -3, -4। मतलब ये जो ग्राफ है आपका, ये एक्स की वैल्यू -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 ग्राफ यहाँ तक बना हुआ है। इससे आगे भी इसकी वैल्यूज चल रही होंगी, मतलब एक्स एक्सेस की तमाम वैल्यूज चल रही होंगी इसकी। फॉर एग्जाम्पल अगर ये ग्राफ ये होता, जैसे कि आपके सामने एक ग्राफ बना हुआ है, तो हम इसमें कहेंगे कि x की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 है। मतलब 0 से पॉजिटिव की तरफ बढ़ रही है, 1, 2, 3, 4। मतलब नेगेटिव वैल्यूज इसमें शामिल नहीं है। यहां पर आ जाए अगर हम ग्राफ पे, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे भी ग्राफ बन रहा है, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे भी ग्राफ बन रहा है, दोनों तरफ बन रहा है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरफ। तो बेटा इसकी जो डोमेन है, मतलब इसकी जो एक्स की वैल्यू है, ये कहलाएगी कैपिटल आर, मीन्स ऑल रियल नंबर्स। तो इसकी जो डोमेन है वो ऑल रियल नंबर्स कहलाएगी, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के दोनों तरफ बन रहा है। रेंज क्या होगी, रेंज मतलब y की वैल्यू देखनी है इस फंक्शन की। बेटा y एक्सिस पे किस तरफ ग्राफ बन रहा है, पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ बन रहा है। आप यहां पर देखें अगर, तो ग्राफ शुरू कहां से हो रहा है, 0 से, और पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे इस तरफ भी बढ़ रहा है और पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे इस तरफ भी बढ़ रहा है। मतलब ग्राफ स्टार्ट हो रहा है 0 से, और किस तरफ जा रहा है, पॉजिटिव वाई एक्सेस की तरफ जा रहा है। मतलब 0, 1, 2, 3, 4 इस तरफ जा रहा है। तो हम यहां पर इसको लिखेंगे, रेंज इज इक्वल्स टू वाई सच दैट वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, एंड वाई कहां से शुरू हो रहा है, 0 से शुरू हो रहा है और इंक्रीज होता जा रहा है। तो हम ये कह सकते हैं वाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, क्योंकि y 0 से शुरू हो रहा है और ग्राफ ऊपर y में बढ़ता जा रहा है, 4 पे आ गया, फिर 5 पे, फिर 6 पे, फिर 7 पे। तो हम कहेंगे y such that y belongs to real numbers and y is greater than equals to 0।
अगर ग्राफ नीचे भी बन रहा होता, ऊपर भी बन रहा होता, नीचे भी बन रहा होता, तो हम लिखते कि y बिलोंग्स टू रियल नंबर बस। लेकिन क्योंकि ग्राफ सिर्फ किस तरफ बन रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ बन रहा है, और कहां से शुरू हो रहा है, जीरो से शुरू हो रहा है, और पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ बन रहा है, तो इसीलिए कहेंगे y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। तो ये इसका आंसर हो गया। बेटा नेक्स्ट ग्राफ को अगर आप देखें, नेक्स्ट ग्राफ में, हाँ सवाल है ये, बना हुआ है सवाल में बेटा। नेक्स्ट सवाल में आपका जो ग्राफ है, जो लाइन बन रही है, वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ भी है, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ भी है, दोनों तरफ है। मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों की तरफ है, तो इसकी डोमेन क्या होगी, ऑल रियल नंबर्स। अच्छा, इसके साथ ही पार्ट 3 लिखा हुआ है, इसकी डोमेन देखते हैं क्या होगी। बेटा इस ग्राफ को अगर आप देखें तो कहाँ बन रहा है, किस तरफ बन रहा है, ये सिर्फ पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ बन रहा है। कहाँ से शुरू हो रहा है, जीरो से शुरू हो रहा है ये, और जीरो से ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है। तो हम इसको कहेंगे कि y की वैल्यू, x की वैल्यू जीरो है, वन है, फिर टू है, फिर थ्री है, फिर फोर है, फिर इंक्रीज होती जा रही है। तो हम कहेंगे कि x की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि जीरो से x की वैल्यू शुरू हो रही है और इंक्रीज होती जा रही है। सही है। तो इसकी डोमेन कहलाएगी x such that x belongs to real numbers and x is greater than equals to जीरो। बात समझ आ रही है, क्योंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ बन रहा था, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ बनता अगर, तो x इज लेस देन इक्वल्स टू जीरो। अब बेटा अगर मैं बात करूं इस ग्राफ की रेंज की, ये ग्राफ अगर आप देखें तो ये ऊपर भी जा रहा है और ये नीचे भी जा रहा है। मतलब ये पॉजिटिव वाई एक्सिस पे भी जा रहा है, की जगह पर भी जा रहा है, और नीचे नेगेटिव वाई एक्सिस पे भी जा रहा है। ऊपर भी है, नीचे भी जा रहा है। मतलब इसकी पॉजिटिव एक्स एक्सिस की भी वैल्यूज है, वन भी है, टू है, थ्री है, फोर है। नेगेटिव वन भी है, नेगेटिव टू भी है, नेगेटिव थ्री भी है, नेगेटिव फोर भी है। दोनों तरफ है, एक्स और वाई दोनों एक्सिस, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वाई एक्सिस पर जा रही है वैल्यूज। तो इसकी रेंज भी क्या होगी, ऑल रियल नंबर्स। बेटा ये जो तीसरा ग्राफ है, ये किस तरफ बना हुआ है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस पे बना हुआ है, पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ बना हुआ है। और शुरू कहां से हो रहा है, जीरो से शुरू हो रहा है।
जीरो से शुरू हो रहा है, पॉजिटिव की तरफ बना हुआ है, तो y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो कहलाएगा। तो इसकी रेंज भी यही होगी, x such that x belongs to real numbers। तो ये पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ बन रहा है ग्राफ। क्या पूछना है बेटा मुझसे? पूछ। ओ हाँ सॉरी, गलती से x लिख दिया, y आएगा। y belongs to real numbers and क्योंकि ये पॉजिटिव y एक्सिस में बन रहा है, जीरो से शुरू हो रहा है, तो ये होगा y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। सर ओके रजिस्टर नहीं ला रहा है। अब पहली क्लास में नेक्स्ट संडे से उसका ना बुक हुई ना कैलकुलेटर ना रजिस्टर है। आप वो क्लास भी नहीं बैठे एक्चुअली। जी बता रहा हूँ। ग्राफ बुक पे ये नहीं बनाना, लेकिन नेक्स्ट क्लास में ग्राफ बुक की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एक्सरसाइज 2.2 में ग्राफ के कुछ सवाल आते हैं। हो जाएगी कंप्लीट, 2.1 छोटी सी है। हाँ इसमें 2.2 में, 1 में ग्राफ के कम सवाल आते हैं, ज्यादा नहीं है इसमें। फर्स्ट ईयर के 3 चैप्टर ग्राफ के हैं भाई, यहाँ थोड़ी है बेटा। ये ग्राफ देखिएगा, इसमें डोमेन और रेंज बतानी है। अब आपको ये देखना है कि ग्राफ कहाँ से कहाँ बना हुआ है। आप देखें यहाँ पर ग्राफ यहाँ से यहाँ बना हुआ है, मतलब ग्राफ का एक हिस्सा ये रहा।
एक हिस्सा इस तरफ बना हुआ है, दूसरा हिस्सा ग्राफ का इस तरफ बना हुआ है। ग्राफ कहाँ नहीं बना हुआ, कौन सी वैल्यू एक्स की ग्राफ में नहीं आ रही, ये देखना है सबसे पहले। अगर मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ से, ये एक लाइन बना दी मैंने सेपरेट करने के लिए। बेटा अगर आप यहाँ देखें, ग्राफ जो आपका बन रहा है इस लाइन का, वो कुछ ऐसा बन रहा है, मतलब इसका कि ग्राफ यहाँ से यहाँ तक जा रहा है नीचे, और ये वैल्यूज आ रही हैं इसमें, यहाँ से यहाँ जा रहा है, और ये वैल्यूज आ रही हैं इसमें एक्स की। एक्स की एक वैल्यू इसमें शामिल नहीं हो रही ग्राफ में। कौन सी वैल्यू शामिल नहीं हो रही? जीरो शामिल नहीं हो रहा बेटा। तो अगर आप देखें तो जीरो को छोड़कर वन की इस तरफ भी और इस तरफ भी ग्राफ बन रहा है। तो इसका मतलब है कि एक्स की एक वैल्यू इसमें शामिल नहीं है, बाकी एक्स की तमाम वैल्यूज है, वन भी है, प्लस वन, प्लस टू, प्लस थ्री, प्लस फोर, पॉजिटिव में भी तमाम वैल्यूज है, नेगेटिव में भी तमाम वैल्यूज है, लेकिन एक वैल्यू जीरो नहीं है। तो हम यहाँ लिखेंगे डोमेन इज इक्वल्स टू एक्स such that x belongs to real numbers and x is not equals to zero। जीरो नहीं है उसके अलावा तमाम नंबर। अब y को देखना है, y की क्या वैल्यूज आ रही है। बेटा आपका जो ग्राफ बना हुआ है वो पूरा का पूरा किस तरफ बना हुआ है? पॉजिटिव y एक्सिस में बन रहा है। क्या जीरो पे कोई ग्राफ बना हुआ है? जीरो पे आप देखें तो कोई वैल्यू नहीं मिल रही आपको। जीरो पे अगर आप देखें तो कोई वैल्यू नहीं मिल रही। जीरो के अलावा आपको वैल्यूज मिल रही हैं। जीरो से ऊपर जाए थोड़ा सा तो ये ग्राफ इन दोनों तरफ बना हुआ है। वन पे भी दोनों तरफ बना हुआ है, टू पे भी दोनों तरफ बना हुआ है, थ्री पे भी दोनों तरफ बना हुआ है, फोर पे भी दोनों तरफ बना हुआ है। लेकिन जीरो पे अगर जाए इस तरफ तो यहाँ पर और इस तरफ कोई ग्राफ नहीं बना हुआ, लाइन ग्राफ को टच नहीं कर रही। तो जीरो इसमें शामिल नहीं होगा। अब इसकी जो रेंज है ये कहलाएगी वाई। वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर्स एंड वाई इज ग्रेटर देन जीरो। क्योंकि जीरो पे ग्राफ नहीं बन रहा। पिछले में अगर आप आ जाएं तो जीरो से शुरू हो रहा था ग्राफ और फिर आगे जा रहा था। तो इसीलिए हमने कहा था कि जीरो वाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। लेकिन यहाँ क्योंकि जीरो से ग्राफ शुरू हो नहीं रहा, जीरो पे ये रेड ग्राफ नहीं बन रहा, कहीं पर भी नहीं बन रहा जीरो पे, तो हम कहेंगे कि वाई जीरो नहीं होगा, जीरो से बड़ा होगा। अब यहाँ पर बेटा इस पे भी आते हैं। तो इस पे भी देखिए आप, एक्स की तमाम वैल्यूज पे ग्राफ बन रहा है ऊपर। एक्स की तमाम वैल्यूज वन टू थ्री फोर फाइव सब पे बन रहा है। नीचे एक्स की नेगेटिव वैल्यू माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, इस तरफ भी ग्राफ बन रहा है। अगेन वही बात है, क्या चीज शामिल नहीं है ग्राफ में? जीरो शामिल नहीं है। तो इसकी डोमेन भी ऐसे ही लिखेंगे, x such that x belongs to real numbers, x is not equals to zero। रेंज की बात करते हैं, y की बात करते हैं। तो बेटा ग्राफ पॉजिटिव y एक्सिस में भी बन रहा है, ग्राफ नीचे नेगेटिव y एक्सिस की तरफ भी बन रहा है। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एक्सिस की तरफ बन रहा है, कहाँ नहीं बन रहा? जीरो पे नहीं बन रहा। तो इसीलिए y such that y belongs to real numbers and y is not equals to zero। अच्छा बेटा, एंड की जगह हम एंड भी यहाँ लिख सकते हैं, एंड की जगह एक सिंबल भी लगा सकते हैं, वो भी एंड ही कहलाता है। आपकी मर्जी है, आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं।
कैसे बनाएंगे? ग्राफ बना लें, ग्राफ यार, अंदाजे से, अंदाजे से स्केल बना लें, ग्राफ ग्राफ बना लें। वही नहीं करा अभी आपने?
बेटा क्वेश्चन नंबर 2 में कॉम्पोजिट फंक्शन बनाना है। मतलब दो फंक्शंस को मिलाकर जो फंक्शन बनता है उसको कॉम्पोजिट फंक्शन कहते हैं। यहाँ पर फॉग और गॉग निकालना है। और फॉग मतलब इसको पढ़ते ऐसे हैं कि ये लिखा हुआ है एफ ऑफ जी। फॉग का मतलब है एफ ऑफ जी निकालना है, जी ऑफ एफ निकालना है, एफ ऑफ एफ निकालना है, आगे लिखा हुआ है जी ऑफ जी निकालना है। इसका मतलब ये है, पार्ट वन की बात करते हैं सबसे पहले। एफ ऑफ जी का मतलब है एफ पहले लिखा हुआ है, तो हम एफ लिखेंगे यहां पर सवाल में, क्योंकि एफ पहले लिखा हुआ है तो हम लिखेंगे सिंस एफ ऑफ एक्स बराबर है 5x+2 के। बहुत आसान सवाल है बेटा। एफ ऑफ जी, एफ ऑफ जी का मतलब है बाद में जी लिखा हुआ है, जो बाद में लिखा हुआ है फंक्शन वो सब्स्टिट्यूट होगा इस फंक्शन में एक्स की जगह, पुटिंग एक्स इज इक्वल्स टू जी एक्स। मतलब एफ जो फंक्शन है हमारे पास एफ ऑफ एक्स बराबर है 5x+2 के। तो ये जो x जहां जहां लिखा हुआ है इस x को मिटा देंगे, इसकी जगह जी एक्स लिख देंगे। ये x को मिटा देंगे, इसकी जगह जी एक्स लिख देंगे। ये एफ ऑफ जी एक्स जो है इसको बेसिकली पढ़ते हैं एफ ऑफ जी। 5 अपनी जगह पे रहा, जी एक्स जो लिखा हुआ है इसकी जगह जी एक्स की जो वैल्यू सवाल में दी हुई है वो रखेंगे। 2x² - 3 प्लस का 2, 2 5 द 10x², 2 5 द 15 +2, 10x² माइनस का 13 आ गया। तो एफ ऑफ जी का आंसर आ गया। फॉग निकाल लिया भाई। जी ऑफ एफ निकालना है, तो क्योंकि अब जी पहले लिखा हुआ है एफ बाद में, तो जी फंक्शन लिखेंगे पहले। जी बराबर है 2x² - 3। जी फंक्शन में एक्स की जगह
एफ ऑफ एक्स रखेंगे। तो जी एक्स है तो जी एफ ऑफ एक्स, 2x² मतलब एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर -3। तो जी ऑफ एफ बराबर आएगा 2, एफ ऑफ एक्स की जगह आ जाएगा 5x+2 का स्क्वायर -3। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2 अंदर a+b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे। तो ये आएगा 50x² + 40x + 8 - 3। तो जी ऑफ एफ का रिजल्ट आ गया। इसमें फिर एफ ऑफ एफ निकालना है। तो एफ ऑफ एफ के लिए एफ एक्स फंक्शन लिखा, एफ फंक्शन में एक्स की जगह एफ ऑफ एक्स दोबारा रख देंगे। तो ये होगा एफ ऑफ एक्स = 5x+2। तो ये x जहां जहां लिखा ये x मिट जाएगा, इसकी जगह एफ एक्स आ जाएगा। तो ये एफ ऑफ एफ कहलाएगा 5, एफ ऑफ एक्स की जगह 5x+2 आ जाएगा, 25x+10। ये 5 एफ एक्स बेसिकली ये किया ना, ये जो एफ एक्स फंक्शन है, एफ एक्स बराबर है 5x+2 के। तो x जहां जहां था x मिटा दिया, उसकी जगह एफ ऑफ एक्स रख दिया। तो ये एफ ऑफ एफ बराबर आएगा 5x, एफ एक्स की जगह 5x+2 + 2, 25x+10 + 2। चौथा पार्ट आप खुद कर लें, जी ऑफ जी निकालना है।
बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है, if f of x is equals to 2x and g of x is equals to x plus 1, then find f of gx for x is equals to -5. सिंपल काम ये करना है कि हमें यहाँ पर f of g निकालना है. Since f of x is equals to 2x, putting x is equals to gx, तो हम x की जगह gx रख देंगे. 2x है तो 2gx हो जाएगा. तो f of g बराबर होगा 2gx की जगह x प्लस 1. अच्छा, इसको खाली f of g भी लिखते हैं, इसको f of gx भी लिख सकते हैं. दोनों बातें आप कर सकते हैं, एक ही बात है. जैसे यहाँ लिखा हुआ है ना f of gx, तो f of gx भी लिखा जा सकता है इसको, या फिर खाली f of g भी लिख सकते हैं. f of g आ गया बराबर 2x प्लस 2. अब यहाँ x की जगह हमें रखना है -5. एट x इज इक्वल टू -5. f of g की वैल्यू आएगी 2 इंटू -5 प्लस 2. और x इज इक्वल टू -5. माइनस का 8 आता है. f of g की वैल्यू -8.
4 और 5 इसी तरीके से होना है। बिल्कुल। Given that f of x is equals to x plus 2, g of x is equals to 3x minus 2 are two given function, find f of g inverse, g of f inverse. Also show that f of g inverse, g of f inverse is equals to f inverse of g inverse. इसका मतलब इनवर्स निकालना है सबका भाई। सबसे पहले एफ ऑफ जी निकाल लेते हैं। एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 2 के, पुटिंग एक्स इज इक्वल्स टू जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स इज इक्वल्स टू जी एक्स प्लस 2। एफ ऑफ जी आ गया, जी एक्स की जगह आ गया बेटा 3x माइनस 2 प्लस का 2 यार। एफ ऑफ जी आ गया 3x। बेटा एफ ऑफ जी का इनवर्स निकालना है। पहले जी ऑफ एफ भी निकाल लेते हैं, पहले एक साथ निकाल लेंगे, चले इनवर्स। जी एक्स बराबर है 3x माइनस 2 के, पुटिंग एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। जी ऑफ एफ ऑफ एक्स बराबर आएगा 3x की जगह एफ ऑफ एक्स माइनस 2। जी ऑफ एफ बराबर आएगा 3 एफ ऑफ एक्स की जगह आ गया एक्स प्लस 2 माइनस 2। तो 3x प्लस 2 3 10 6 माइनस 2। जी ऑफ एफ आएगा 3x प्लस 4। बेटा अब इनका इनवर्स निकालना है। इनवर्स निकालना आपने फर्स्ट ईयर में सीखा है, चैप्टर 8 में। फॉर एफ ऑफ जी इनवर्स, सिंस y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ जी, एफ ऑफ जी को y कहेंगे और ये बराबर है 3x के। मतलब y की वैल्यू आ गई 3x। इनवर्स निकालने के लिए क्या करते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं। इसको y के बराबर सपोज किया, उसके बाद x की वैल्यू निकालेंगे। तो y अपॉन 3 बराबर आ जाएगा x के, मतलब x की वैल्यू आएगी y अपॉन 3। इनवर्स याद नहीं है, एक्सरसाइज 8.2 फर्स्ट ईयर, कि आप फंक्शन को y के बराबर सपोज करेंगे, y के बराबर सपोज करने के बाद उसकी x की वैल्यू निकालेंगे। x आ गया y अपॉन 3, x आ गया, x की जब वैल्यू आ जाएगी तो x और y को इंटरचेंज कर देंगे, x की जगह y रख देंगे, y की जगह x रख देंगे।
इंटरचेंजिंग इंटरचेंजिंग दी वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। तो इनवर्स निकालने के लिए वाई एक्स की जगह वाई रख देते हैं। तो वाई बराबर आएगा एक्स अपॉन थ्री के। तो एक्स की जगह वाई की जगह एक्स रख देंगे। तो वाई की जो वैल्यू आएगी अब, वो वैल्यू बेसिकली एफ ऑफ जी इनवर्स कहलाएगी और ये बराबर आई है एक्स अपॉन थ्री के। तो एफ ऑफ जी इनवर्स आ गया एक्स अपॉन थ्री। तो ये 8.2 में निकाला था इनवर्स और फिर वेरीफाई भी करते थे, याद होगा, एफ ऑफ एफ इनवर्स बराबर है एक्स के। बेटा इसके बाद जी ऑफ एफ इनवर्स चाहिए। बेटा जी ऑफ एफ इनवर्स चाहिए। तो जी ऑफ एफ इनवर्स निकालने के लिए, हाँ नहीं नहीं, वेरिफिकेशन नहीं करनी है यहाँ पर। जी ऑफ एफ इनवर्स निकालने के लिए y को हम बराबर रखेंगे जी ऑफ एफ के। जी ऑफ एफ की वैल्यू है बेटा 3x+4। तो हमें पता चल गया कि y बराबर है 3x+4 के। इनवर्स निकालने के लिए x की वैल्यू निकालते हैं। 4 उधर जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। x की वैल्यू बेटा आ जाएगी y-4/3। अब x और x की वैल्यू जब निकल जाएगी तो फिर इंटरचेंज कर देंगे, x की जगह y की जगह x रख देंगे। तो यहाँ x लिखा हुआ है, x की जगह y आ जाएगा और y की जगह x आ जाएगा। तो x की जगह ये y रख दिया, y की जगह यहाँ x रख दिया। तो अब जो y की वैल्यू आई है ये g ऑफ f इनवर्स कहलाएगी। तो g ऑफ f इनवर्स आ गया x-4/3। तो g ऑफ f इनवर्स इज इक्वल्स टू x-4/3 आंसर। आखिरी अब वैल्यू निकालनी है बेटा एफ इनवर्स जी इनवर्स, मतलब एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स। मतलब एफ इनवर्स निकलेगा, जी इनवर्स निकलेगा, फिर उनको सॉल्व करेंगे। फॉर एफ इनवर्स, तो बेटा एफ की वैल्यू को y सपोज करेंगे, एफ ऑफ एक्स बराबर है x+2 के। तो y बराबर है x+2, तो x आ जाएगा y-2। तो x की जगह y की जगह x रख देंगे। तो ये जो y की वैल्यू आई है ये एफ इनवर्स कहलाएगी।
एफ इनवर्स एक्स कह देंगे या इसको एफ इनवर्स एक्स बराबर आ गया x-2 के। उसके बाद जी इनवर्स चाहिए। बेटा जी इनवर्स निकालने के लिए y को g कहेंगे, y बराबर है जी एक्स के, तो y 3x-2 आ गया। तो y 3x-2, 2 उधर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, x बराबर आएगा y+2/3। यहाँ पर भी वेरिएबल इंटरचेंज कर देंगे। यहाँ x लिखा हुआ है, इसकी जगह y आ जाएगा, y की जगह x आ जाएगा। तो y की वैल्यू आ गई, मतलब जी इनवर्स x की वैल्यू आ गई x+2/3। निकालना है हमें असल में, ये वैल्यू निकालनी है एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स निकालना है। तो एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स निकालने के लिए एफ इनवर्स लिखेंगे पहले। एफ इनवर्स एक्स की वैल्यू है x-2। इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे x की जगह जी इनवर्स एक्स, पुटिंग x इज इक्वल टू जी इनवर्स एक्स। तो ये हो जाएगा बेटा, एफ इनवर्स एक्स की जगह आएगा जी इनवर्स एक्स, फिर यहाँ x-2 लिखा हुआ है तो x की जगह आएगा जी इनवर्स x-2। तो ये एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स बराबर आएगा, इसकी जगह जी इनवर्स एक्स की जगह जी इनवर्स एक्स की जगह हम रख देंगे x+2, x+2/3 माइनस का 2। एलसीएम आएगा 3, तो ये x+2, 3×2 = 6। तो एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स बराबर आ गया x-4/3। तो ये वैल्यू बेटा जो आई है यहाँ पर, ये वैल्यू बराबर है आपके सामने इस वैल्यू को। ये दोनों सेम आंसर्स आए, तो हम यहाँ पर कह देंगे कि एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स बराबर आ गया जी ऑफ एफ इनवर्स के, या जी ऑफ एफ इनवर्स बराबर आ गया एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स। तो ये मैंने प्रूव हो गया। एक मिनट, तो ये प्रूव हो गया। एक मिनट, मुझे बुक चाहिए, एक मिनट पहुंचा दो यार।
मुख्य क्वेश्चन क्वेश्चन 7 घर से करना है तो कंप्लीट हो गया, लेकिन एग्जांपल्स हैं और एग्जांपल सेम ही है, वो भी घर से ही करने के लिए दे रहा हूँ। कोई इश्यू होगा तो पूछ लिएगा। 5 एग्जांपल्स हैं, जिनमें शुरू की दो तो वही है, सिर्फ डोमेन रेंज बतानी है, मतलब एक एक लाइन का उसका वो आंसर है, और बाकी में फॉग और गॉस निकालना है। हाँ, ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है 2.1। नेक्स्ट क्लास में ग्राफ बुक लाजमी लाइएगा, क्योंकि 1.2 और 2.2 बहुत छोटी है, 2.3 और 2.4 अच्छी खासी बड़ी है, 2.3 तो सबसे ज्यादा बड़ी एक्सरसाइज है।